अभी हाल ही में जो है नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है, जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो वहाँ पर जो वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया और उसके बाद सत्ता का जो परिवर्तन हुआ है, जो तख्ता पलट हुआ है, उसमें उस दौरान जो है हाल ही में एक शब्द बहुत चर्चित रहा है जिसका नाम था जैन जी। तो ये जैन जी क्या है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। जैन जी जो है, दरअसल जैन जी जो होता है ना, वो जैन जेड है। उसका पूरा नाम है जैन जेड। तो जैन जैन का मतलब होता है जनरेशन, और जनरेशन का हिंदी में अर्थ होता है पीढ़ी। और जेड जेड यानी उसका नाम, यानी कि समय समय पर जो है जो जनरेशन रही है, जो पीढ़ियां रही हैं, उनका नाम जो है अलग अलग रहा है। एक टाइम पीरियड में अलग नाम रहा, दूसरे टाइम पीरियड में दूसरा नाम रहा, तीसरे टाइम पीरियड में तीसरा नाम रहा। इस तरह से जो ये आंदोलन को गति देने वाले लोग थे, वो जैन जी जनरेशन के थे, यानी जेड पीढ़ी के लोग थे, जेड पीढ़ी के व्यक्ति थे, जिन्होंने इस आंदोलन को अंजाम दिया। तो अब हम सिलसिलेवार जानेंगे कि आखिर ये जनरेशन का नाम कैसे कैसे पढ़ना शुरू हुआ, और पहली जनरेशन का नाम क्या पड़ा था, कब से शुरुआत हुई। तो इसके बारे में बात करेंगे। और फिलहाल जो वर्तमान में जनरेशन चल रही है, इसका क्या नाम है, जो सन 2025 में चल रही है। तो इसमें जो है सबसे पहले जन्म के आधार पर जनरेशन का नाम रखना शुरू हुआ, जन्म के आधार पर, और उनके जो गतिविधि रही, उनके जो क्रियाकलाप रहे, उनके जो बुद्धि लब्धि रही, उनके जो कार्य क्षमता रही, उसके आधार पर ही इनका नाम रखा गया। तो सबसे पहले जो नाम रखा गया, वो सन 1901 से 1927 तक की जनरेशन का नाम रखा गया, और इस जनरेशन का नाम रखा गया ग्रेटेस्ट जनरेशन। ग्रेटेस्ट जनरेशन इस पीरियड के लोगों का नाम रखा गया जिनका जन्म सन 1901 से 1927 के बीच हुआ। तो इस दौर के जो लोग थे, उन्होंने बहुत संघर्ष देखा अपनी लाइफ में, बहुत परेशानियों का सामना किया, खतरनाक खतरनाक बीमारियों से लड़े। उस समय पर इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो इस जनरेशन का नाम ग्रेटेस्ट जनरेशन रखा गया। इसके बाद जो जनरेशन आई सन 1928 से, वो 1928 से 1945 के बीच जो व्यक्ति जिन्होंने जन्म लिया, उस जनरेशन को साइलेंट जनरेशन का नाम दिया गया। उस जनरेशन को क्या नाम दिया गया? साइलेंट जनरेशन, यानी कि साइलेंट पीढ़ी के लोग। तो साइलेंट पीढ़ी के जो लोग थे, वो साइलेंट पीढ़ी के लोग इसलिए कहा गया उन लोगों को, इस उस पीरियड के बीच जन्मे हुए लोगों को, क्योंकि उस समय पर जो पूरे वर्ल्ड में स्थिति चल रही थी, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम तो उससे पहले हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति रही। प्रथम विश्व युद्ध उससे पहले हुआ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध उसी टाइम पीरियड में रहा। तो गुलामी का दौर भी देखा इन लोगों ने, और उस युद्ध की स्थिति को भी देखा। तो बहुत लोग मतलब उस समय पर डरे डरे रहते थे। लोग अन्याय को चुपचाप सहते रहते थे, और उनको जो है उस अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। ज़्यादातर लोग ऐसे होते थे। तो रिसर्च के बाद जो है, यही इनको नाम दिया गया साइलेंट जनरेशन। और इसके बाद जो है 1946 से 1964 के बीच जो लोग जन्मे, जिनका जन्म 1946 से 1960 के बीच हुआ, उन्हें बेबी बूमर कहा गया। बेबी बूमर। इन लोगों को बेबी बूमर नाम देने का कारण ये रहा कि इस दौरान जो है इन लोगों ने जीवन को बदलने वाली नई नई तकनीक देखी, और अपना पूरा जीवन मेहनत के साथ बिताया, तकनीकी युग में कार्य करने के तरीके सीखे। क्योंकि 1946 से 1964 के बीच टेक्नोलॉजी का जो प्रचार है, वो काफ़ी हद तक हो चुका था, और इन लोगों ने, जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे, वो टेक्नोलॉजी को उतना नहीं समझ पा रहे थे। इन लोगों ने जो इस टाइम पीरियड में जन्म लिया, तो इनका जो है तकनीकी को समझने सीखने का जो है
मेन मोटो रहा उस समय पे जन्मे लोगों का। और साथ ही इन्होंने आधुनिक युग का जो विकास था, जो आधुनिकता की तरफ दुनिया जा रही थी, उसको भी इन्होंने सर्वप्रथम देखा। इसके बाद 1965 से 1980 के बीच जो लोग जन्मे, जिनका जन्म 1965 से 1920 के बीच हुआ, उन्हें जनरेशन एक्स का नाम दिया गया। जनरेशन एक्स यानी कि एक्स पीढ़ी के लोग। तकनीकी के मामले में ये लोग भी नए थे, जनरेशन बेबी बूमर्स की तरह से, लेकिन इन लोगों ने मॉडर्न ज़माने की शुरुआत को देखा। और मॉडर्न ज़माना जो है शुरुआत होती है वो जनरेशन एक्स से शुरू होती है। जैसे कि सिनेमा, आर्ट, कल्चर, ये सब ज़्यादातर डेवलप हुआ, आम लोगों तक पहुंचने का जो रास्ता खुला वो इस पीरियड में खुला 1965 से 1980 के बीच। और इन लोगों ने, इस पीढ़ी के लोग जो बुजुर्ग और युवा आबादी के बीच में एक पुल का काम किया। इसके बाद आया जनरेशन मिलेनियंस। जनरेशन मिलेनियंस जो था वो सन 1981 से 1996 के बीच जो लोग जन्मे, उन लोगों को जनरेशन मिलेनियंस कहा गया। और 1996 तक जो जन्मे लोग थे, इन लोगों ने जो है सबसे ज़्यादा बदलाव देखा जीवन पीढ़ी में और सीखा। और इस जनरेशन के लोग ना सिर्फ पुराने ज़माने की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे, बल्कि नए ज़माने की बदलती हुई व्यवस्था, तकनीकी में भी खुद को फिट बैठाने की कोशिश की इन लोगों ने, जो 1981 से 1996 के बीच जन्म जन्म लिया जिन्होंने। क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक आ चुकी थी, उसे सीखने की इन लोगों ने काफ़ी हद तक कोशिश की। और ये जो है नए ज़माने की भी रीति रिवाज को मानते हैं, और पुराने ज़माने के जो रीति रिवाज चले आ रहे थे, इस पीरियड के लोग उन दोनों रीति रिवाजों को मानते हैं। इसके बाद आया है जनरेशन जेड, यानी कि जो व्यक्ति 1996 से लेकर सन 2012 के बीच जन्म लिया, इस टाइम पीरियड में जन्म लिया, उसे जनरेशन जेड कहा गया, जिसे अब शॉर्ट में जो है जेन जी कहा गया। जेन जी। तो जनरेशन जेन के जो लोग थे, इनका जन्म ही उस टाइम पीरियड में हुआ जब तकनीकी, सोशल साइट्स, सोशल मीडिया अपने चरम पर थी। यानी इन लोगों के जन्म होते ही इन लोगों ने वो चीज़ देखी है जो अ, मतलब जो व्यवस्था आज की डेट में चली आ रही है, सोशल सोशल मीडिया वगैरह की। तो सोशल मीडिया आने से जो है दैनिक जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं लोगों के, और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर ही हुआ है। तो इन लोगों को जो है ये सोशल मीडिया के बिना ये लोग थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करते हैं, जो जनरेशन जेन के लोग हैं। और जितना सोशल मीडिया के बारे में ये लोग जानते हैं, वो मुझे लग रहा है कि इतना किसी भी जनरेशन के लोग नहीं जानते, क्योंकि इन्होंने शुरुआत से ही तकनीकी के युग में अपना जो है कदम रखा। जो है कदम रखा। इनका जन्म ही तकनीकी के उस युग में हुआ जब तकनीकी अपने चरम पर है। तो जनरेशन जेड के बारे में या जनरेशन जी के बारे में मैंने बताया कि इन लोगों का जन्म ही उस समय पर हुआ जब तकनीकी अपने चरम पर रही। और इस पीढ़ी के लोग जो है, इसके बाद सन 2012 के बाद जो व्यक्ति जन्मे, सन 2012 से 2025 के बीच, इन लोगों को कहा गया जनरेशन अल्फा। जनरेशन अल्फा यानी कि सन 2012 से सन 2025 के बीच जो लोग जन्म ले रहे हैं, इन्हें जनरेशन अल्फा का नाम दिया गया। तो इस प्रकार से जो है जैन जी जो शब्द है, जो बहुत चर्चित रहा अभी फिलहाल में, उसको मैंने बताने की कोशिश की कि जैन जी जो है, जैन का मतलब होता है जनरेशन, और जनरेशन का हिंदी में अर्थ होता है पीढ़ी। और जेड का मतलब होता है, उसका एक नाम दिया गया है जनरेशन का। उस जनरेशन, उस टाइम पीरियड में जो लोग जन्मे, उनको एक नाम दिया गया। तो
इस तरह से ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब